गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जन संचार माध्यम में आज हम पढ़ेंगे अपने 5वें वीडियो में वीडियो नंबर 5 जन संचार के कार्य। इससे पहले हमने जो हमारी जो चौथी वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था संचार के कार्य। तो जैसे संचार के कई कार्य होते हैं उसी तरह जनसंचार के भी कई कार्य होते हैं। इनमें से कुछ जनसंचार के प्रमुख कार्यों का हम विधिवत अध्ययन करेंगे। पहला जनसंचार का कार्य है सूचना देना। जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य होता है सूचना देना। जनसंचार माध्यमों के जरिए हम दुनिया भर से सूचनाएं प्राप्त करते हैं और हमारी जरूरतों का एक बहुत बड़ा हिस्सा जनसंचार माध्यमों के जरिए ही पूरा होता है। अब सूचना देना, मान लीजिए शिमला में बर्फ पड़ रही है, इसकी सूचना हमें कहां से मिलेगी? जनसंचार माध्यम से, टेलीविजन से, अखबार से, रेडियो से, पत्रिका से, सिनेमा से इत्यादि से। दूसरा जनसंचार का कार्य है शिक्षित करना। जनसंचार माध्यम सूचनाओं के जरिए हमें जागरूक बनाते हैं और लोकतंत्र में जनसंचार माध्यमों की एक महत्वपूर्ण भूमिका जनता को शिक्षित करने की है। अगर शिक्षित करने से आशय जनता को देश दुनिया के हाल से परिचित कराना और देश दुनिया के प्रति जनता को सजग बनाने से है। देख मुंबई में क्या हो रहा है, हम यहां बैठे बैठे पता कर लेते हैं जनसंचार माध्यमों से, मोबाइल से, इंटरनेट से, टेलीविजन से, रेडियो से, समाचार पत्र से। तीसरा कार्य है जनसंचार माध्यमों का मनोरंजन करना। जनसंचार माध्यम मनोरंजन के प्रमुख साधन हैं। सिनेमा हुआ, टेलीविजन हुआ, रेडियो हुआ, संगीत के टेप हुए, ऑडियो, वीडियो, किताबें, ये माध्यम जन संचार के मनोरंजन का प्रमुख साधन है। इनके द्वारा हम अपनी मनोरंजन की सामग्री बड़ी सुलभता से उपलब्ध कर लेते हैं। चौथा कार्य है जनसंचार माध्यमों का एजेंडा तय करना। एजेंडा माने मुद्दा। जनसंचार माध्यम सूचनाओं और विचारों के जरिए किसी देश और समाज का एजेंडा तय करते हैं कि समाज का मुद्दा क्या है, देश का मुद्दा क्या है। जब समाचार पत्र और समाचार चैनल किसी खास घटना या किसी खास मुद्दे को व्यापक कवरेज देते हैं या बड़ी प्रमुखता से उस मुद्दे को उठाते हैं, तो ये मुद्दे आम लोगों में चर्चा का विषय बन जाते हैं। आम लोग भी इनमें रुचि लेने लगते हैं। किसी घटना या मुद्दे को चर्चे का विषय बनाकर जनसंचार माध्यम सरकार और समाज को उस मुद्दे पर अनुकूल प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए बाध्य कर देते हैं। समाचार पत्र किसी मुद्दे को, सामाजिक मुद्दे को व्यापकता से उठा ले और लगातार उस पर लिखता रहे, तो सरकार की जवाबदेही तय होगी, समाज की जवाबदेही तय होगी। सरकार को उस मुद्दे के प्रति अनुकूल प्रतिक्रिया व्यक्त करनी पड़ेगी, समाज को उस मुद्दे के प्रति अपनी अनुकूल प्रतिक्रिया व्यक्त करनी पड़ेगी। अगला कार्य है जनसंचार माध्यमों का निगरानी करना, देखभाल करना। किसी लोकतांत्रिक समाज में जनसंचार माध्यमों का एक और प्रमुख कार्य सरकार और संस्थाओं के कामकाज पर निगरानी रखना भी है। सरकार क्या काम कर रही है,
कोई सामाजिक संस्था क्या काम कर रही है, इनके द्वारा किए जाने वाले कामों की देखभाल करना जनसंचार माध्यमों का एक प्रमुख कार्य है। अगर सरकार कोई गलत कदम उठाती है, सरकार नागरिकों के अहित में कोई फैसला ले लेती है, या कोई संगठन या संस्था किसी काम में अनियमितता बरत रही है, तो इसको लोगों के सामने, इस सच्चाई को लोगों के सामने लाने की जिम्मेदारी इन जनसंचार माध्यमों पर ही होती है। जनसंचार माध्यमों के जरिए ही हमें पता लगता है कि कोई सामाजिक संस्था समाज के लिए क्या कर रही है, समाज के नागरिकों के लिए क्या कर रही है, कहीं वो गलत कर रही है या सही कर रही है, या सरकार देश हित में कुछ फैसले ले रही है, या देश के युवाओं पर कोई अनावश्यक दबाव डाल रही है। इन सब चीजों की जानकारी हमें जनसंचार माध्यमों के जरिए ही होती है। और अंतिम कार्य है जनसंचार माध्यमों का विचार विमर्श के मंच तैयार करना। जनसंचार माध्यमों का एक कार्य यह भी है कि वे लोकतंत्र में विभिन्न विचारों को अभिव्यक्ति का मंच उपलब्ध कराते हैं। विभिन्न विचारों को अभिव्यक्ति का मंच तैयार कराते हैं। भिन्न भिन्न व्यक्ति भिन्न भिन्न विचारों वाले होते हैं, वो अपने विचारों को एक मंच के जरिए समाज तक पहुंचाते हैं और उस अभिव्यक्ति को, उस विचार को जनसंचार माध्यम समाज के बहुत सारे लोगों तक पहुंचाते हैं। जैसे इसके जरिए विभिन्न विचार लोगों के सामने पहुंचते हैं। भाई किसी ने किसी मंच से कोई स्पीच दिया, उस स्पीच को विभिन्न जनसंचार माध्यमों के जरिए विभिन्न लोगों तक पहुंचा दिया। जैसे किसी समाचार पत्र के संपादकीय पृष्ठ पर किसी घटना या मुद्दे पर विभिन्न विचार रखने वाले लेखक अपनी राय व्यक्त करते हैं। इसी तरह संपादक के नाम चिट्ठी स्तंभ में, अखबार में कॉलम होता है, संपादक के नाम पत्र या आपकी चिट्ठी, आम लोगों को अपनी राय व्यक्त करने का पूरा अवसर मिलता है। इस जनसंचार माध्यम विचार विमर्श के मंच के रूप में भी काम करते हैं इस तरह से। तो यहां हमने अपनी 5वीं वीडियो में पढ़ा जनसंचार माध्यम के कार्य। अब हम अपने अगली वीडियो में देखेंगे जनसंचार माध्यमों का विकास भारत में कैसे हुआ। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।